नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी हाल पूछने वाले, जिसे लिखा है नीरजा हेमेंद्र जी ने। सुरसतिया भोर में ही उठकर घर का किवाड़ खोलकर बाहर आ गई। बाहर झुंड बनाकर लेटे हुए सुअरों की तरफ दृष्टिपात किया। अपने लगभग 20 सुअरों के झुंडों को आराम से सोता देखकर वह संतुष्ट होकर घर के अंदर आ गई। घर के रूप में सुरसतिया की यह टूटी फूटी झोपड़ी है, जिसकी दीवारें कच्ची मिट्टी की बनी है। मिट्टी भी स्थान स्थान से टूट रही है। घास फूस से बनी जर्जर हो चुकी छत है, जिनसे गर्मियों की धूप व वर्षा का जल अबाध रूप से अंदर आ सकता है। सुरक्षा के लिए बनी झोपड़ी के दरवाजों को खोलने व बंद करने की सिर्फ औपचारिकता ही करनी होती है। इनकी लकड़ी व कब्जे गल चुके हैं। दरवाजे को धीरे से खड़ा कर इसकी सांकल लगाने की औपचारिकता प्रतिदिन करनी पड़ती है। औपचारिकता इसलिए कि ये एक धक्के या तेज़ हवाओं से स्वतः गिर जाते हैं। फिर भी बंद करने की औपचारिकता प्रतिदिन करनी पड़ती है। लंबे कद, सांवले रंग की सुरसतिया, दुर्बल काया, झुर्रीदार त्वचा व पक्षी के घोंसले के मानिंद उलझे हुए बाल, जिनका कई महीनों से कंघी व तेल से सामना ना हुआ हो, अपनी उम्र से काफ़ी बड़ी प्रतीत होती है। अंदर आकर सुरसतिया ने कोने में ज़मीन पर बिछे पुआल के बिस्तर पर लेटी हुई लक्ष्मी की तरफ देखा। लक्ष्मी उसकी बड़ी पुत्री है। उम्र लगभग 15 वर्ष। दुनिया के छल द्वंद से दूर, राग द्वेष से रहित उसका चेहरा भाव रहित व अत्यंत मासूम लग रहा था। उसकी बाल्यावस्था व मासूमियत को देखकर यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि कुछ दिनों पूर्व ही इस नन्ही सी जान पर ऐसी आपदा आ पड़ी थी कि सुरसतिया समझ भी ना पाए कि कौन से बड़े बड़े लोग इसका हाल लेने आ गए। कुछ झोपड़ियों व कच्चे घरों वाले इस छोटे से गांव में जहां सुरसतिया रहती है, वहां तक विकास की रोशनी कभी पहुंची ही नहीं। उसकी टूटी फूटी झोपड़ी व मैले कुचैले परिवेश में उजले कपड़े पहने बड़ी बड़ी गाड़ियों से बड़े बड़े साहब लोगों की भीड़ प्रतिदिन उसके दरवाजे पर रहने लगी। लक्ष्मी के बगल में उसके 2 छोटे भाई उसी पुआल के बिस्तर में धंसे हुए सो रहे थे। सांवले रंग व इकहरे बदन के 2 लड़के, जिनकी उम्र 10-12 वर्ष के बीच की होगी, दिन भर धूल मिट्टी में खेलने के बाद पुआल के बिस्तर पर फटी कथड़ी ओढ़े बेफिक्र होकर सो रहे थे। उनके सूखे हाथों पैरों में अब भी धूल मिट्टी लगी थी। झोपड़ी के दूसरे कोने में सुरसतिया का पति अवतार सो रहा था। उसकी ओढ़ने की फटी कथड़ी माघ की ठंडक को रोक पाने में असमर्थ हो रही थी। वह बार बार कथड़ी में खुद को समेटने का प्रयत्न करने लगा। कुछ क्षणों के पश्चात वह उठकर पुआल के बिछौने पर बैठ गया। सवेरा हो गया क्या? उठते ही उसने सुरसतिया से पूछा। हाँ, सवेरा होवे को है, कोने में जल रही ढिबरी को बुझाते हुए सुरसतिया ने जवाब दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षणों पश्चात अवतार ने पूछा, साहब लोग आज भी नहीं आए हैं क्या? पूछने के पश्चात उसने उम्मीद भरी आंखों से सुरसतिया की तरफ देखा। साहब लोग तो कई दिनों से नहीं आवे हैं। तुम हो कि रोज उनके बारे में पूछत हो? सुरसतिया ने उसके प्रश्न का उत्तर तो दे दिया, किंतु वह भी तो प्रतिदिन सवेरे से ही एक उम्मीद भरी दृष्टि दरवाजे पर डाल लेती है कि शायद बड़ी सी गाड़ी में उजले वस्त्रों से लकदक कोई साहब आ जाएं और उसका बोझिल हृदय कुछ हल्का अनुभव कर सके। अवतार उठा, झोपड़ी से बाहर निकलकर खेतों की तरफ चला गया। सुरसतिया घर के कार्यों में व्यस्त हो गई। उसने मिट्टी के चूल्हे में उपलों को सुलगाया व रोटियां बनाने का उपक्रम करने लगी। थोड़ी देर के पश्चात अवतार भी हाथ मुंह धोकर आ गया। माघ के कड़ाके की ठंड में धूप तो देर से निकलेगी, किंतु रोजमर्रा के काम तो समय से करने होंगे। बाहर कोहरे की धुंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा है। सुरसतिया कार्य करने के साथ ही बच्चों को भी आवाज़ देती जा रही है। बच्चे हैं कि हिलडुल कर, कुनमुना कर पुनः पुआल तक कथरी के बीच में दुबके जा रहे हैं।
सुरसतिया ने शीघ्रता से रोटियां बनाकर गुड़ के साथ अवतार को दे दी तथा कुछ रोटियां एक तरफ बच्चों के लिए रख दी। लक्ष्मी तथा दोनों लड़के के झकझोर कर जगाया। वह घर के काम समझाकर ठीक से घर में रहने की हिदायत देकर काम पर जाने को तत्पर हो गई। वह एक आशा भरी दृष्टि अपने टूटे दरवाजे की तरफ पुनः डालती है कि कहीं कोई बड़े साहब उसकी जर्जर झोपड़ी के बाहर खड़ा तो नहीं है। सूना दरवाज़ा, सूने दलान देखकर वह उदास हो गई और वही उदासी भरी दृष्टि लक्ष्मी के चेहरे पर डाल देती है, जो लोटे में पानी लेकर कुल्ला दातून कर रही है तथा सुरसतिया के हृदय में उठने वाले मनोभावों से अनभिज्ञ है। सुरसतिया के चेहरे पर दर्द व विषाद की रेखा। वह अवतार के साथ सुअरों को लेकर खेतों की तरफ बढ़ जाती है। पथरीले रास्तों से होती हुई नाले के किनारे खाली पड़े मैदान में वह सुअरों को छोड़ देती है। वह और अवतार सुअरों को वहीं छोड़कर आगे बढ़ते हैं। आगे मार्ग के दोनों तरफ साहबों के अनेक फार्म हाउस हैं, जिनमें सजावटी फूलों के साथ फलों, सब्जियों इत्यादि की खेती होती है। प्रतिदिन की तरह वह इन फार्म हाउसों के मुख्य द्वार पर खड़े होकर काम के लिए पूछेंगे। यदि कहीं कोई काम हुआ तो इन्हें बुला लिया जाएगा। बदले में इन्हें जो मजदूरी मिलती है उन्हीं से अपनी घर गृहस्थी की गाड़ी को आगे खींच रहे हैं, वरना सुअर पालन के कार्य से इस महंगाई में घर चलाना असंभव सा है। इस प्रकार फार्म हाउस के मुख्य द्वार पर खड़े होकर काम मांगना प्रतिदिन का कार्य है। कभी कभी कोई काम नहीं मिलता और ये खाली हाथ वापस आ जाते हैं। शहर से बाहर बसे इस छोटे से गांव में रोजगार का कोई साधन नहीं है। कुछ लोग तो शहर चले जाते हैं काम की तलाश में, कुछ इन्हीं फार्म हाउस व उद्यानों में मजदूरी कर लेते हैं। सुरसतिया और अवतार को आज एक फार्म हाउस पर काम मिल गया। वे काम पर जुट गए। आज दोनों रोजगार पाकर खुश थे। सुरसतिया काम में मग्न हो गई। जाड़े की गुनगुनी धूप भली लग रही थी। खिली धूप में रंग बिरंगे पक्षी चहचहा रहे थे। यद्यपि वसंत आने में अभी देर थी, किंतु प्रकृति हरे भरे रूप के साथ श्रृंगार किए हुए अंगड़ाइयाँ ले रही थी। प्रकृति का हर रूप पुष्पित पल्लवित हो रहा था। सृष्टि को इस नैसर्गिक सौंदर्य में अचानक सुरसतिया के विचारों का प्रवाह तीव्र हो गया। वह चेहरे पर विषाद की लकीरें फैलती चली गईं। सुरसतिया की आंखों के समक्ष लगभग 1 माह पूर्व की वो घटना पुनः घूमने लगी और उसका हृदय दर्द के चित्कार से जैसे फटने लगा। वो मनहूस शाम, शीत और कोहरे से पूरा गांव ढका था। शाम के 7 बजने को थे, किंतु ऐसा लग रहा था जैसे मध्य रात्रि का समय हो। लक्ष्मी को घर के पीछे खाली पड़े खेतों की तरफ जाना पड़ गया। उसने 7 बजे ही फैल चुके अंधेरे को देखते हुए सबसे छोटे लड़के को लक्ष्मी के साथ लगा दिया। थोड़ी ही देर में छुटका रोता हुआ घर आया। उसके बाद सुरसतिया व अवतार के पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव के ही 2 लड़कों ने लक्ष्मी की आबरू के साथ खिलवाड़ किया। वह गांव से भाग गए। निढाल पड़ी लक्ष्मी व बेदम होती सुरसतिया को गांव के उसके बिरादरी के लोग समझाकर थाने में रिपोर्ट लिखवाने ले गए। अगर उसके बिरादरी के लोग उसे ना समझाते तो सुरसतिया हृदय पर पत्थर रखकर यह सब सहन कर लेती। गरीब व दलित जाति की लड़की की सुनवाई कहीं न होगी, यह सोचकर अवतार व सुरसतिया हृदय को समझा लेते। किंतु जब लोगों ने यह समझाया कि यदि इन बिगड़ैल लड़कों के खिलाफ कोई कार्यवाही ना की गई तो इस गांव में बहू बेटियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इससे पूर्व भी इन बिगड़ैल लड़कों ने हमारी बहू बेटियों के साथ अभद्रता की है, किंतु अपना सम्मान व आबरू बचाने के लिए हम लोग चुपचाप बैठ गए। हमारे चुप रहने से इनका हौसला बढ़ता ही जा रहा है। यह हमारे सम्मान के आवरण को तार तार करते जा रहे हैं। विरोध स्वरूप सुरसतिया व अवतार का स्वर मुखर होता गया। रिपोर्ट लिखाते ही उनके दरवाजे पर बड़े लोगों की दस्तक हुई। वो इस दुख की घड़ी में अवतार व सुरसतिया का साथ देने का आश्वासन देते रहे तथा अपनी पार्टी को उसकी बिरादरी का सच्चा हितैषी बताया। ये लोग किसी राजनीतिक दल के थे। उनकी तरह कुछ और भी राजनीतिक दलों के लोग आए। सभी ने स्वयं को उसकी बिरादरी का सच्चा हितैषी बताया,
इस प्रकार पुलिस की सक्रियता व अनेक दलों का समर्थन पाकर सुरसतिया व अवतार अपनी तकलीफ भूल गए। एक दिन गांव के ही लोगों ने अखबार में छपी उनकी व्यथा पढ़कर सुनाई। अखबार में उसकी अवतार की व उसकी इस टूटी झोपड़ी की फोटो भी छपी थी। कलेक्टर साहब भी उस निर्धन की झोपड़ी में कई बार आए। उसकी व्यथा कई बार अखबारों की सुर्खियां बनी। 2 सप्ताह तक उसके दरवाजे पर बड़े बड़े लोगों की भीड़ जुटती रही। वो दुराचारी लड़के पकड़े गए। अब सुना है उनकी जमानत होने वाली है। धीरे धीरे लगभग 1 माह होने को है। बड़े बड़े लोगों का आना कम होते होते अब खत्म हो गया है। इधर 1 सप्ताह से इन लोगों का हाल पूछने कोई नहीं आया है। उनकी आशा भरी दृष्टि अब भी द्वार की तरफ उठ जाती है कि उनके व्यथित हृदय को सांत्वना देने कदाचित कोई पुनः आ जाए। सही मायनों में सांत्वना देने, ना कि उनकी निर्धनता, उनकी पिछड़ी सामाजिक स्थिति व उनके साथ घटी उस दुर्घटना का लाभ उठाने के लिए। खेतों में काम करते करते अचानक सुरसतिया के हाथों में कुछ चुभ सा जाता है। वह कल्पना से सतह पर आ जाती है, जहाँ शाम को मजदूरी करने के उपरांत सुअरों को हाँकते हुए घर जाना है तथा टूटी झोपड़ी में अपनी निर्धनता तथा सम्मान को बचाने का असफल प्रयत्न करना है, प्रतिदिन की भांति, सदैव की भांति। आशा है कि यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए लाइक करें, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली हर कहानियाँ आपको समय पर मिलती रहें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।